हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीवेट टैरोट 99। यह जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। थीथा पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरे से व्हाट्सएप पर पर्सनल रीडिंग लेनी होगी जो कि पेड होती है, तो आप लोग ऊपर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज हम लोग देखेंगे, टॉपिक ये है कि आज हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। वो मन की बातें जो आपको नहीं बताते, उनके मन में पूरे दिन चलते रहता है बट वो आपको कन्फेस नहीं करते। आपके पार्टनर के मन में वो चीजें क्या है जो चलती रहती हैं, ठीक है। और ये सारे जोडिएक साइन वाले लोग के लिए होती है, सारी राशियों के लिए होती है, सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होती है। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आप देखोगे उस टाइम आपसे रेजोनेट कर जाएगी। तो आप लोग ये मत सोचना कि आज के लिए ही है, नहीं, टाइमलेस होती है। जब भी आपको यूनिवर्स को मैसेज देना होगा ना, आपको ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। और इसे क्लेम जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए ताकि यूनिवर्स तक मैसेज आए कि आप इस रीडिंग को पर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। महादेव यूनिवर्स, पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो ये आप रीडिंग में आगे बढ़िएगा, नहीं तो कोई और रीडिंग ट्राई कर सकते हैं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। आप अपने लाइफ में ना प्यार को मिस करते हुए दिख रहे हो। अपने लाइफ में आप प्यार चाहते हो, अपने लाइफ में आप जो भी आपका पुराना कनेक्शन था उसको मिस करते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में आपको ऐसा लगता है ना कि आपके लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो आपको प्यार करे। आप सेल्फ लव पर ध्यान दे रहे हो बट वो भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप प्यार के लिए क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हो मेरे को। यूनिवर्स बोल रहा है आपको ना कि आप अपने आप से प्यार करो पहले, उसके बाद कोई आपको प्यार कर देगा। आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने का ट्राई कर रहे हो, अपनी लाइफ में पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो। अब आप अपने लाइफ में गोल्स पर फोकस करने का ट्राई कर रहे हो, अपने फाइनेंस पर फोकस करने का ट्राई कर रहे हो। आपको पता है कि अगर कुछ होना होगा ना तो एक दिन हो ही जाएगा, यूनिवर्स मेरे को कुछ ना कुछ दे देंगे। बट अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा, इसलिए आप अपने लाइफ पर फोकस करने का ट्राई करो। बट हाँ, आप प्यार के लिए तरसते हुए भी दिखाई दे रहे हो मेरे को। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में हो। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके साथ क्यों हो रहा है। आप कोई काम तो करना चाहते हो, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट एक दिन करते हो, 2 दिन करते हो, तीसरे दिन से फिर से आप सेम साइकिल में, लूप में चले जाते हो। तो यूनिवर्स बोल रहा है ना कि अब नियर गोल हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो तो ही आपके लाइफ में कंप्लीशन मिलेगी, ठीक है। अगर आप किसी को चेंज कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, तो उसको स्टॉक करना है, चेंज करना बंद कर रहे हो। क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि आप किसी को बहुत मैडली स्टॉक करते हो, चेंज करते हो। कहीं ना कहीं से आप किसी अपने पार्टनर को हो सकता है कि कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हो दिखाई दे रहे हो। तो अगर ऐसा करते हो तो मत करो, उससे आपको पेन महसूस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। आप क्या स्टॉक करते हो कि क्या वो मेरे को मिस करता है, क्या वो मेरे को से बात करना चाहता है। अगर आप देखोगे कि आपके पार्टनर खुश हैं, आपके पार्टनर हैप्पली स्टेटस डाले, कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करे, तो आपको हर्ट होगा। आपका पूरा दिन वो खराब जाएगा। या रात में स्टॉक करते हो तो पूरी रात आप रोते रहोगे या फिर स्टॉक करते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहो। तो वो करना बंद कर दो, क्योंकि उससे केवल आपको पेन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आप अपने लाइफ में आप सही गलत पहचानो, अपने लाइफ में आप सही गलत के बारे में सोचो, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाओ, थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दो, थोड़ा सा अपने काम पर ध्यान दो। यूनिवर्स आपके लिए गाइड कर रहा है, ठीक है। आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दो। आप हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, मेरे को पता है। आपको लगता है कि कोई है ना जो आपको ना, कोई आपको नहीं समझा, कोई आपके लिए नहीं किया, बट आप अपने लिए तो करो, आप अपने लिए तो आगे बढ़ो। यूनिवर्स बोल रहा है कि आप अपने लिए तो सारी चीज सही करो। आप अपनी फैमिली पर ध्यान दो, अपने लाइफ पर ध्यान दो। किसी की अगर हेल्प करने की जरूरत है तो आप हेल्प करो। अगर मेरे को दिख रहा है आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हो, बट यूनिवर्स बोला कि आपको और लोगों की हेल्प करने की जरूरत है। आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अब चलिए मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे, उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर। आपके पार्टनर फिलहाल अपने आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, उनको तकलीफ हो रही है, उनको यह एहसास है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ ना बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, बट वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यही सही होगा, यही सही होगा उनके फ्यूचर के लिए, यही सही होगा उनके आप दोनों के लिए। इसलिए आप फिलहाल तो मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं, अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने का ट्राई कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपको मिस भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूव ऑन कर रहे हैं, अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, अपने गोल्स पर फोकस करें, पैशनेटली अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उनको आपको पीछे छोड़कर जाने का ना दुख भी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि खुशी खुशी मूव ऑन कर रहे हैं, नहीं। उनके लाइफ में कोई गुड न्यूज आई है,
कोई गुड न्यूज आई है, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर या पार्टी अटेंड आपके पार्टनर कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना आपको भी कोई गुड न्यूज देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो आपको बताना चाहते हैं, आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, आपसे बात करके वो चीजें बताना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग का बर्थडे या एनिवर्सरी हो, उसको लेकर वो सेलिब्रेट करना चाहते होंगे, या फिर हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ऐसा गुड न्यूज आया जो आपको से शेयर किए बिना वो नहीं रह सकते हैं। उनको अब रियलाइज हो गया है, आपसे मूव ऑन तो कर रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं रियलाइज भी हो गया कि जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में ना, उनकी गलती ज़्यादा थी, आपकी गलती बहुत कम थी। उनको सारी चीज़ें रियलाइजेशन हो गई, उनको सारी चीज़ें अब अच्छे से पता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या आपसे कम्युनिकेट करे या ना करे, आपसे बात करे या ना करे। एक साइड उनको लगता है कि बात कर लूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ कि शायद हम दोनों के बीच में सब चीज़ें सही हो सकती हैं। दूसरे साइड वो सोचते हैं कि क्या वो मेरे को माफ़ करेगी, क्या मैं जाऊँगा तो हम दोनों के बीच में पहले वाला कनेक्शन बन जाएगा। मैं उसको कोई गुड न्यूज़ तो देना चाहता हूँ, उसके साथ आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। मेरे को रियलाइजेशन है कि मैंने जो भी किया वो गलत किया, बट क्या वो मेरे को माफ़ करेगी, क्या वो अगर मैं मूव ऑन नहीं करता हूँ, क्या उसके पास मैं आता हूँ तो क्या वो मेरे को माफ़ करेगी, क्या वो मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए ट्राई करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की चल रही है। आपको वो लव प्रपोजल देना चाहते हैं, वो अभी तो फिलहाल मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं बट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि वो मूव ऑन ना करे, आपके पास वापस आ जाए और कोई लव प्रपोजल आपको दे, क्योंकि वो सोच रहे हैं। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि उससे मैं जाऊँ, बात करूँ, उसके साथ सारी चीज़ें क्लियर करूँ, उससे कम्युनिकेट करूँ, जो भी हम दोनों के बीच में पास्ट में हो गया उसको भूल जाऊँ। हाँ, आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है ना कि वो कहीं और से मूव ऑन करके आपके पास आ रहे हो, क्योंकि मेरे को अभी तक तो दिख रहा था कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करे, बट ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर वो कहीं और से मूव ऑन करके आपके पास आए फैमिली बनाने के लिए। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिससे निकल कर वो आपके पास आ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अभी मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं, बट अगर आपसे मूव ऑन नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा तो उसको छोड़कर आपके पास आएंगे, क्योंकि अब वो आपके साथ हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं आपके साथ। उनको पता है कि आपके साथ नहीं हैप्पीनेस है, खुशी है, सारी चीजें सही है, आपके साथ रहते हैं तो उनको फैमिली जैसी फील होती है। तो हो सकता है कि वो कहीं से मूव ऑन करके आपके पास आए, आपको कोई कमिटमेंट दे, वो इस रिश्ते में अब न्यू डालना चाहते हैं, रिश्ते में फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि आप दोनों के बीच में जो भी हो गया सो हो गया, बट वो रिश्ते में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बट करेंट सिचुएशन में देखा जाए तो खुद को स्टक फील कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट फील करके बैठे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी है, खुद की हीलिंग पर ध्यान देना चाहते हैं बट वो भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि हर इंसान के साथ उन्होंने अच्छा करके देख लिया, बट उनको साथ कुछ सही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। वो खुद को आइसोलेट किए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो किसी और से भी बात नहीं कर रहे हैं। मूव ऑन करने को ट्राई कर रहे हैं बट वो भी नहीं कर पा रहे हैं, खुद को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं। उनको नहीं समझ में क्या करना चाहिए। वो अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में फाइनेंस पर फोकस करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने गोल्स पर फोकस करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होगी, वो अपने लाइफ में जगल कर रहे हैं। मैंने बोला था ना, वो अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। एक टाइप उनको लगता है कि एक तरफ उनको लगता है ना कि उनको इस आपसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, बट दूसरे साइड लगता है कि नहीं, उससे आकर पैचअप कर लेना चाहिए। तो उनको हो सकता है उनके लाइफ में दो ऑप्शन हो जिसके बीच में भी वो कन्फ्यूजन हो सकता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फैमिली हो, एक तरफ आप हो, उस बीच में कन्फ्यूजन में है। वो फिलहाल कन्फ्यूजन में है, आइसोलेट करके बैठे हुए हैं, मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं बट वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अपने लाइफ पर फोकस करने का ट्राई कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। आपको वो छोड़ेंगे नहीं। ये अगर आप सोचते हैं कि वो मेरे को छोड़ देंगे, कभी भी वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। वो आपको जितना प्यार करते हैं ना, जितना आपको मिस करते हैं, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको कभी भी छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएंगे। अभी आप बोल सकते हैं कि हाँ दीदी, अभी वो मेरे से कम्युनिकेट नहीं करे, वो मेरे को दिख रहा है वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करे, आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपसे मूव ऑन करने का ट्राई करें, बट उनको कहीं ना कहीं पता है कि जब भी मैं आऊँगा मेरा रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको वो कभी भी छोड़ेंगे नहीं। अगर आप ये भ्रम में हो कि वो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तुरंत आकर आपको अपने तरफ पा लेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगे जाएंगे। अपने गोल्स पर, फाइनेंस पर वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सोचते हुए भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल देखा जाए तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरे हुए हैं। हर कोई का एक्सपेक्टेशन उनसे है, हर इंसान का एक्सपेक्टेशन उनसे ही है। उनको लगता है ना कि आप थे अपने उनके लाइफ में ना तो सारी चीज़ सही रहती थी, आप उनको समझाते थे, आप उनको केयर करते थे, आप उनको प्यार करते थे, बट आप जब से गए हो ना उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हर कोई का इंसान का एक्सपेक्टेशन आपसे उनसे ही क्यों है। इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है ना कि मैं सारी चीज़ें छोड़कर उसके पास चला जाऊँ, बट वो ऐसा कर भी नहीं पा रहे हैं। अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। यूनिवर्स उनको स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। यूनिवर्स चाहता है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दे, अपने हैप्पीनेस पर ध्यान दे, उनको पता चल सके कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए उनके साथ साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन फ्यूचर मेरे को दिख रहा है कि वो आपके पास आ सकते हैं विद कमिटमेंट, विद स्टेबिलिटी, विद
विद स्टेबिलिटी, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर सोसाइटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये करने में ना उनको थोड़ा सा आएंगे भी ना तब से बात करेंगे ऐसे जैसे उन्होंने आप पर एहसान किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेच्योर है, बहुत ज़्यादा ईगो में दिख रहे हैं, और सोसाइटी के हिसाब से चलने वाले आपके पार्टनर है। अगर उनके पेरेंट्स को आपका रिश्ता मंजूर नहीं होगा तो वो इससे शादी नहीं करेंगे, ठीक है। वो पर आपको मिस करते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा मेच्योर है। आप बोलोगे कि हाँ दीदी बहुत कम एज के हैं, फिर भी उनके अंदर मेच्योरिटी लेवल है, ठीक है, या फिर उम्र में आपसे बड़े भी हो सकते हैं, मेरे को ये भी दिख रहा है। आपके साथ वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ वो सारी चीज़ें क्लियर करके फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है किसी पार्टनर के या किसी पर्सन की हेल्प से ये सारी चीज़ें करें, हो सकता है उनकी कोई हेल्प करे आप दोनों के बीच में सुलह करवाने में, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इसी वजह से भी दिख रहा होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन को, और आपको बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कोई साथ कम्युनिकेट करने के बाद, क्लियर करने के बाद थर्ड पार्टी से मूव ऑन भी कर जाए, ये भी हो सकता है। आपके साथ अब न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा सा इंपल्सिव एक्शन स्टार्टिंग में ले सकते हैं, बट इनका इंट्यूशन बहुत क्लियर है कि अगर मैं इस बार उसके लाइफ में चाहूंगा ना तो उसके साथ सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, उसके साथ शादी मैं करूंगा, ठीक है। तो ये थी आप लोग की पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। हाँ, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। तो ये थी आप लोग के पार्टनर के मन की भावनाएं। अब मैं देख लूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अब अपने अपने लाइफ में ना सबके लिए प्यार करके देख चुके हैं, अब अपने सेल्फ लव पर ध्यान दो, ठीक है। अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने जो आपको प्यार देता है उसको प्यार दो। हर किसी को दान धर्म करने की जरूरत नहीं है, हर किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। प्यार के लिए खुद से सेल्फ लव करो, खुद से अपने आप से प्यार करो, अपने आप के केयर करो, अपने आप के बारे में सोचो, ठीक है। अगर आप अपने आप के बारे में सोचोगे तो ही दूसरे लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो ये थी आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग को डेली ऐसी ही रीडिंग देखनी होगी तो। और हाँ, अगर आप लोग को लेने होंगे पर्सनल रीडिंग तो व्हाट्सअप का नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।